सो वंस अगेन वेरी वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस। सो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ लीनियर्स एंड बाइनरी सर्च। तो यही अपन एक पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कि लीनियर सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च क्या होता है। द फर्स्ट थिंग कम्स इन टू द माइंड व्हाट इज अ सर्चिंग। अगर अपन बात करें सर्चिंग का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई डेटा आपका पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई एरे है और इस एरे में अगर आपका कोई डेटा पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक 10, 20, 7, 8, 9, और आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है और उस सर्च एलिमेंट की आपने वैल्यू दे दी। फॉर एग्जाम्पल आप जो सर्च करना चाहते हो उसकी वैल्यू है 8। तो 8 को कैसे सर्च करेंगे? अगर अपन पहला मेथड बात करें जिसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, तो उसमें क्या होता है, पहले एलिमेंट को आपने सर्च किया, फिर दूसरे एलिमेंट को कंपेयर किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, अप टू द एन एलिमेंट। जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो पहले मैंने चेक किया कि क्या मेरा जो सर्चिंग एलिमेंट 8 है वो फर्स्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स 0 है, इसके एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी उसके बराबर है। आप बोलोगे कि नहीं, इसमें तो 10 पड़ा है और अपन 8 सर्च करना चाहते हैं। फिर अपन ने 20 को सर्च, नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, एट द दिस पोजीशन 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे अपन को क्या मिला, सर्चिंग एलिमेंट मिल गया। और जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं और इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपकी मैच होगी, तो अपन कहेंगे कि ये आपका एलिमेंट सर्च हो चुका है। तो इस टाइप के सर्चिंग को, जिसमें अपन स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और एंड तक जाते जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन लीनियर सर्च। लीनियर मतलब वन आफ्टर अनदर। अब जैसे अपन ने लीनियर डेटा टाइप्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट आपका आता है असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए अपन असिम्प्टोटिक नोटेशन का उपयोग करते हैं। जनरली अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। एक होता है आपका बीगो, एक होता है आपका ओमेगा, और एक होता है आपका थीटा। बीगो जो होता है सबसे वर्स्ट केस का मतलब क्या हो गया, सपोज आप किसी लेक्चर को 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन उस लेक्चर को बुरी से बुरी कंडीशन में आप 40 मिनट में पढ़ पाएंगे, तो इसकी वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 40 मिनट। ओमेगा मतलब बेस्ट केस क्या था, आप उसको 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। और थीटा मतलब एवरेज केस, एवरेज मतलब कम टाइम भी और मैक्सिमम टाइम भी। तो ये आप जब निकालेंगे इन द रेंज कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम कितना है जब आप किसी डेटा को किसी वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो वो 10 से 40 मिनट हो सकता है। तो थीटा देखिए बीच में एक लाइन आती है, इसका मतलब आधे से नीचे क्या है, आधे से ऊपर क्या है। तो 2 रेंज आती हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब हुआ आप जिस काम को जिस समय में कर रहे हैं उससे कम समय में करना। अपर बाउंड मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं उससे मैक्सिमम अधिक कितना समय लग सकता है। तो ये कुछ असिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। जब भी अपन बात करेंगे डीएसी की, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, तो वी आर फोकसिंग द वर्स्ट केस, मतलब खराब से खराब कंडीशन में कितना टाइम लग सकता है, बिकॉज उस टाइम के आधार पर ही अपन बता पाएंगे कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो जैसे अपन हमेशा क्या निकालते हैं, ओमेगा। ओमेगा मतलब बिगो निकालते हैं। बिगो मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी। तो अगर अपन बात करें लीनियर सर्च की, तो लीनियर सर्च में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिगो ऑफ एन होती है। एन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर माना कि आपके 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब आपको माना कि 7 सर्च करना है, तो 7 आपको स्टार्टिंग में मिल गया, तो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहा, बिग ऑफ 1 मतलब आपको पहले ही मिल गया। आपको 12 सर्च करना है, तो 1 2 3 4 5 आपको कंपैरिजन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में किसी एरे में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल n एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। या मैं बोलूँगा कि अगर आपका एलिमेंट सबसे लास्ट में हो, ये सबसे खराब कंडीशन हो सकती है कि जिस एलिमेंट को आप ढूंढना चाह रहे हैं, या आप ऐसे बात कर लीजिए, एक डब्बे में बुक्स पड़ी है, तो सबसे लास्ट जो बुक्स है वो उसी बुक्स को आप ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पहली बुक उठानी पड़ेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, आप कब तक कौन सी बुक तक जाएंगे जहाँ पर आपकी लास्ट बुक आपकी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर टोटल अगर n एलिमेंट है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n, बिग ऑफ n। तो लीनियर, अगर अपन बात करें लीनियर सर्चिंग की,
तो लीनियर सर्चिंग में सबसे पहली बात तो ये होती है कि लीनियर सर्चिंग के अंदर वी आर नॉट नीड टू अरेंज डेटा इनटू एनी ऑर्डर, किसी भी डेटा को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसमें अगर n एलिमेंट हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ n। तो ये आपका लीनियर सर्च था। इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सर्चिंग क्या होती है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं आपको बता देता हूँ। सो सर्चिंग इज एन ऑपरेशन और अ टेक्निक दैट हेल्प्स टू फाइंड द प्लेस ऑफ गिवन एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू इन द लिस्ट। कोई लिस्ट है, उसमें एलिमेंट की क्या वैल्यू है और क्या उसका अपन कह सकते हैं क्या उसका इंडेक्स है या लोकेशन क्या है। अगर ऐसी कुछ चीज़ अपन को फाइंड आउट करनी तो अपन किसका यूज़ करते हैं, सर्चिंग का। एनी सर्चिंग इज सेट टू बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द एलिमेंट दैट इज बीइंग सर्च इज फाउंड और नॉट। जिसको अपन सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके आधार पर अपन बोलेंगे कि आपकी सर्चिंग सक्सेसफुल है या फिर अनसक्सेसफुल। देन वी आर सेइंग द लीनियर सर्च एंड सिक्वेंशियल सर्च। अभी अपन ने डिस्कस किया दैट इज अ लीनियर सर्च, जिसको आप सिक्वेंशियल सर्च भी कह सकते हैं। देन अनदर काइंड इज अ बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च की बात करें तो उसमें क्या होता है, सपोज आपका कोई डेटा है, अब ये नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल डेटा मतलब आपका डेटा किसी भी रूप में जमा हुआ नहीं है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं। अगर आप बाइनरी सर्च यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका डेटाबेस जो होता है वो किसी न किसी ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये डेटाबेस होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो डेटा था उसको अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में बनाया। तो अपन ने सबसे पहले छोटा क्या है, 1 then 2 then 3 then 4 then 8 then 7 and then 12। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, कि लीनियर सर्च में डेटा ऑर्डर में होना चाहिए, सॉरी बाइनरी सर्च में डेटा आपका ऑर्डर में होना चाहिए, और लीनियर सर्च में आपका डेटा ऑर्डर में होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्लियर है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो वैल्यू, दो मतलब 2। अब यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे आप जब भी किसी भी बाइनरी सर्च करते हैं तो एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, माना कि फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो टोटल आपके एलिमेंट कितने हो गए, सॉरी 5th 6, एक एलिमेंट और जोड़ देते हैं। आप चाहें तो इतने लीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये 5वां एलिमेंट और ये आपका छठा, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए आपके, 7 एलिमेंट। अब आप क्या करते हैं, एक दो वेरिएबल लेते हैं इंडेक्स के लिए, तो ये आपका मीन और ये आपका मैक्स। तो मिनिमम इंडेक्स में वैल्यू क्या पड़ी आपकी 0, और मैक्सिमम जो इंडेक्स है उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी आपकी 12। अब क्या होगा, ये 0 और 12 जो वैल्यू है, अब इसका मिड निकालेंगे। तो मिड कैसे निकालेंगे, 0 इंडेक्स, सॉरी ये मैक्सिमम मैंने 12 लिख दिया, इट इज अ 6 मतलब इंडेक्स लिख रहे हैं, 0 + 6 मतलब मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका कितना आया 3। तो 3 एलिमेंट क्या होगा आपका मिडल एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट क्या होगा ये वाला। तो 3 पे क्या पड़ा है 4। अब माना कि आपको सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल यू विश टू सर्च लाइक 1 को सर्च करना चाहते हैं, तो आप चेक करेंगे कि जो मिडल वैल्यू है 1 उससे छोटा है या बड़ा है। अगर मिडल वैल्यू जो इंडेक्स 3 है उस पर 4 वैल्यू पड़ी है, 1 अगर उससे छोटा है तो अपन केवल इसको सर्च करेंगे, इसको सर्च नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो गया, आपकी सर्चिंग आधी हो गई। देन अब आपका ये तो मिनिमम हो गया और ये आपका मैक्स हो गया। तो मिनिमम की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी 3, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। इसको अगर आप 1 लेते तो 1 इंडेक्स आया, ये 1 इंडेक्स मिडल वैल्यू है। अब 1 पे वैल्यू क्या पड़ी है 2। अब ये 2 1 से बड़ा है या छोटा है, आप बोलोगे कि छोटा है, तो अगेन आप इसको डिवाइड करोगे। कब तक डिवाइड करते जाएंगे, जब तक मीन और मैक्स दोनों एक नहीं हो जाए या फिर आपका डेटा मिल नहीं जाए। तो इसको बोलते हैं अपन बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में एक्चुअली होता क्या है, बाइनरी सर्च में आपका डेटाबेस की जो सर्चिंग होती है वो आधी हो जाती है, आधी होती जाती है, और आधी होते होते अपन सारा सर्च करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लीनियर सर्च मैंने आपको बताया, सपोज डेटा इज लीनियर एरे with n elements given no other information about the data. The most intuitive way to searching of the given item is a data is to be compare item with the each element of the data one by one. तो डेटा इज एन एरे, कोई माना कि कोई एरे जिसका नाम अपन ने दिया डेटा,
उसके अंदर कोई एलिमेंट पड़े हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको सर्च करने का, पहला एलिमेंट सर्च करो, दूसरा तीसरा, उसी प्रकार सारे एलिमेंट को सर्च करो. that we first we test whether the data of वन मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, एरे का इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो अपन 0 से शुरू करेंगे. एंड देन वी टेस्ट वेदर द डेटा ऑफ 2 इक्वल्स टू आइटम एंड सो ऑन. तो हर एक आइटम को चेक करेंगे कि पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, वो जो सर्चिंग आइटम है, जो सर्चिंग आइटम है उसके बराबर है या नहीं है. दिस मेथड विच इज ट्रैवल डेटा सिक्वेंशियली, डेटा इज एरे, तो एरे को अपन सिक्वेंशियली ट्रैवल कर रहे हैं. एंड लोकेट द आइटम इज कॉल्ड द लीनियर सर्चिंग और सिक्वेंशियल सर्चिंग. तो इस सर्चिंग को अपन बोलते हैं लीनियर और सिक्वेंशियल. ये इसकी एल्गोरिथम है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है. ये अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एल्गोरिथम देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है. इसी के साथ ये इसका प्रोग्राम है. प्रोग्राम एक बार समझ लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं. अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर एक मेन फंक्शन में चले जाते हैं अपन. कहाँ है अपना मेन फंक्शन? इट इज़ अ मेन. यहाँ पे अपन ने एक एरे लिया जिसका नाम दिया x, उसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है. बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू डाल दी 5, 8, 9, 1, 3 एंड 4. एक अपन ने वेरिएबल लिया आइटम और एक वेरिएबल लिया आई. नाउ एरे के एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट कैसे करेंगे? 0 to 6 अपन ने लूप चलाया 0 to 6 लैस तक, तो 0, 1, 2, 3 एंड 5, तो टोटल 6 बार लूप चलेगा और जितने एलिमेंट है उनको अपन ने प्रिंट कर दिया. फिर अब जिस आइटम को अपन सर्च करना चाहते हैं वो आप इंसर्ट करेंगे. आप इंसर्ट कर रहे हो, उसको अपन ने किस में इंसर्ट करा दिया? आइटम में. अब अपन ने कॉल किया फंक्शन को जिसका नाम क्या? लीनियर. उसमें एक x पास किया, x आपका एरे है. उस एरे की मैक्सिमम साइज कितनी है? 6, वो अपन ने पास की. फिर उस एरे जो आइटम अपन को सर्च करना वो पास किया, और उस एरे का मिनिमम इंडेक्स जो आपका 0 वो अपन ने पास किया. डेटा के अंदर आएगा आपका x की वैल्यू, एरे की वैल्यू. इंट n के अंदर आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू. इंट आइटम के अंदर वह आइटम जिसको सर्च करना चाहते हैं, और इंट लोकेशन मतलब अपन ने इनिशियली 0 सेट कर रखा है. लोकेशन मतलब वह आइटम जो अपन को जहाँ पे मिल रहा है. अब एक लूप चलाया, आई ले लिया अपन ने, इंट आई, डेटा n इक्वल्स टू आइटम. तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? अगर आपके पास टोटल 6 एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इंडेक्स क्या होगा? 5. लेकिन अपन ने छठे इंडेक्स पे क्या डाल दिया? आइटम. क्यों डाल दिया? ताकि इसलिए डाला ताकि जब अपन को आइटम नहीं मिले तो एट द एंड अपन कह सकते हैं कि आपका आइटम फाइंड नहीं हुआ. कब नहीं मिलेगा? जब उसका इंडेक्स कहाँ होगा? छठा होगा. जबकि इंडेक्स कितने होते हैं 6 एलिमेंट में? केवल 5 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक. लेकिन छठा मतलब कितना हो गया? 7 एलिमेंट होगा. 7वां एलिमेंट कौन सा है? वह आइटम जिसको अपन सर्च कर रहे हैं. उसको इंसर्ट लास्ट में डाला, इसलिए फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अपन को पता चल जाएगा कि आपका एलिमेंट है या नहीं है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देन सिंपली अपन ने यहाँ पर चेक किया डेटा और लोकेशन. लोकेशन में क्या पड़ रहा है? 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू आइटम. तो अभी अपन माना कि सर्च करना चाहते हैं 4 को, और आइटम में क्या पड़ रहा है? 0 इंडेक्स मतलब 5 पड़ा हुआ है. तो 5 क्या आपका 4 के बराबर नहीं है? आप बोलोगे यस नहीं है. तो लोकेशन को अपन ने इंक्रीज कर दिया, तो लोकेशन क्या हो जाएगी? 0 से 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी. एट द एंड वो क्या हो जाएगी? आपकी 5 हो जाएगी. जैसे 5 होगी, डेटा ऑफ लोकेशन नॉट इक्वल्स टू आइटम नहीं. डेटा ऑफ लोकेशन 4 पड़ा और आइटम भी 4 है, तो अपन ये वाला वाइल लूप खत्म हो गया. फिर अपन चेक करेंगे इफ लोकेशन इक्वल इक्वल्स टू n+1. क्या लोकेशन n+1 है? नहीं. n की वैल्यू क्या है? इंडेक्स की वैल्यू आपकी टोटल 0 से 5 है. क्या छठा है? नहीं है. अगर छठा है नहीं है तो अपन क्या करेंगे? आइटम इज़ नॉट फाउंड. अगर है तो आइटम इज़ नॉट फाउंड, अगर नहीं है तो आइटम को अपन ने प्रिंट कर दिया और लोकेशन को प्रिंट कर दिया. आपका आइटम क्या हो गया? फाइंड हो गया. सो इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट एल्गोरिथम टू सर्च अ आइटम इन द लिंक, सिंपली अपन कह सकते हैं लीनियर वे. तो ये अपन ने लीनियर सर्च पढ़ा. बाइनरी सर्च मैंने आपको जैसे समझाया, बाइनरी सर्च वी कैन सिंपली से, बाइनरी सर्च के अगर हम बात करें, सो binary search is a very fast and efficient searching techniques. It required the list to be sorted. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, कि आपकी जो लिस्ट है वो किस में होनी चाहिए? सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए. दिस मेथड टू सर्च एन एलिमेंट यू कैन कंपेयर इट विद द प्रेजेंट एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ लिस्ट. तो सबसे पहले जिसको अपन सर्च करना चाहते हैं उसको अपन कहाँ सर्च करते हैं? बीच में. मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कोई लिस्ट है, अगर आपकी कोई लिस्ट है, उस लिस्ट को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, ये जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाई, इसमें सर्च करना चाहता हूँ 0 एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4,
तो ये आपका मिडल एलिमेंट है। मिडल कैसे निकला था, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आया, तो 2 इंडेक्स आपका क्या आ गया, मिडल इंडेक्स आ गया। नाउ इन दिस मेथड सर्चिंग एलिमेंट that you can compare it with the present the elements at the center of the list। तो जिसको अपन कंपेयर कर रहे हो हमेशा क्या मान के चल रहे हैं, सेंटर ऑफ द लिस्ट में आपका है। इट इज मैचेस देन द सर्चिंग इज सक्सेसफुल। अगर मैच नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू द टू हॉल्स। फर्स्ट इज 0 एलिमेंट से लगाकर मिडल तक, और अगला वाला जो होता है मिडल 1 से लगाकर लास्ट तक। तो ये आप अपन क्या करेंगे, उस एरे को डिवाइड करेंगे। Then we are talking the next. This searching mechanism proceed from either on the two walls depending upon the whether the target element is greater than or small to the center element। तो जो एलिमेंट है वो उससे इक्वल है या छोटा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपन 4 सर्च कर रहे हैं तो 30 चार्ज की वैल्यू जो है वो मिडल एलिमेंट से 4 की वैल्यू बड़ी है छोटी है। अगर बड़ी होगी तो अपन उसके लेफ्ट में राइट में सर्च करेंगे, और छोटी की तो उसके लेफ्ट में सर्च करेंगे। इफ द एलिमेंट इज स्मॉलर देन द सेंट्रल एलिमेंट देन द सर्चिंग इज डन इन द फर्स्ट हाफ, और अदरवाइज वी कैन सर्च इन द सेकंड हाफ। तो ये अपन ने पूरा देखा था इसकी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग करके अपन ने क्या किया, इनिशियल लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी कह सकते हैं, मीन और मैक्स भी आप कह सकते हैं। लोअर बाउंड लिया, अपर बाउंड लिया, उसको आधे से अपन ने डिवाइड किया। फिर अपन सर्च करें अपने एलिमेंट को मिडल एलिमेंट से। अगर अपना एलिमेंट मिडल एलिमेंट से छोटा है तो लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे, और बड़ा है तो राइट हाफ में सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये इस एल्गोरिथम में देख रखा है। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम अपन कह सकते हैं। नाउ द सी कोड ऑफ इट, ये आपका सी कोड है। इसमें भी कुछ नहीं किया है। मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन में एक एरे लिया है जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एलिमेंट लिया है। ये सॉर्टेड एलिमेंट है, उसको प्रिंट कर दिया। फिर लिखा एंटर द आइटम टू सर्च, और फिर उसको पास कर दिया अपन ने बाइनरी सर्च के अंदर। आप देखेंगे ये बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में आपको दिखेगा इसमें अपन ने पास कर दिया एरे, स्टार्टिंग एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, आइटम और वन इज अ वी कैन से लोकेशन। तो यहाँ एक्स आपका क्या चला गया डेटा के अंदर, लोअर बाउंड में 0 चला गया, अपर बाउंड में आपका 5 चला गया, आइटम में आइटम पास कर दिया, लोकेशन में मैंने क्या पास किया, भी सिंपल सा 1। वैसे इसका यूज़ नहीं है पर अपन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बुक में ऐसा दे रखा था, ले लिया है। देन बिगिनिंग, एंड और मिड। बिगिनिंग में आपकी वैल्यू क्या होगी 0, एंड में क्या होगा लास्ट इंडेक्स, और मिडल में क्या होगा फर्स्ट टू लास्ट इंडेक्स का एवरेज। देन वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ इट इंडेक्स, और फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं मिडल वैल्यू के साथ, और मिडल वैल्यू से वैल्यू छोटी है बड़ी जैसे भी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखें तो एवरेज केस अपन देख रहे हैं। अगर यहाँ अपन आप देखें तो आई जस्ट प्ले इट, देखिए आप इसको, एक GIF फाइल है और अपना आइटम एक सर्च करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपका आइटम मिल गया। देखिए फिर से अपन कहते हैं ये ऊपर वाला नॉर्मल है, एक सिक्वेंशियल सर्च है। सपोज अपन सर्च करना चाहते हैं 37 को, उसने मिड निकाला 37 23 से बड़ा है, फिर मिड निकाला 31 से बड़ा है, और ये आपका मिड पे 37 आ गया। तो कितने स्टेप्स लगे आपको, 3 स्टेप लगे। इसी प्रकार यहाँ नीचे वाले में देखें तो नीचे वाले में आप देखोगे कि 37 सर्च करें तो पहले इसको 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 लीनियरली आप सर्च करोगे, फिर यहाँ 37 आएगा। तो टोटल स्टेप कितने होंगे 1 2, यहाँ से यहाँ तक जितने स्टेप्स है वो आपको सर्च करनी पड़ेंगी। जबकि वही चीज़ अगर अपन बात करें बाइनरी सर्च में तो केवल 3 स्टेप्स में हो रहा है। तो इट इज़ एडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। तो बाइनरी सर्च आपका ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द लीनियर सर्च। ठीक है, सो वॉस्ट केस की बात करें तो वॉस्ट केस में आपका एलिमेंट जो है वो अपन कह सकते हैं फॉर एग्जांपल लास्ट में हो। देखिए यहाँ पर अपन सर्च करना चाहते हैं 1 को, और 1 आपका सबसे लास्ट एलिमेंट है। तो वॉस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वॉस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भी आपका 4 आया। और यहाँ पर देखिए अगर वॉस्ट केस की बात करें तो अगर 59 अगर अपन सर्च करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 इस केस की बात करें तो 1 आपका सबसे पहले आ गया। तो किसी स्टेप में मिल गया 1 स्टेप में। तो कोई चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे लीनियर सर्च तो कम टाइम ले रहा है लेकिन सिक्वेंशियल सर्च आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए
बेस्ट केस बाइनरी सर्च में बेस्ट केस क्या होगा कि मिडल में आपको मिल जाए। तो मैंने तीनों केस लिख रखे हैं, अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ देखिए मिडल में अगर आपको मिल जाए तो मिडल में आपको एलिमेंट मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर लीनियर में सर्च में करना है तो आपको टोटल कितने स्टेप्स चलनी पड़ेंगे, 9 स्टेप्स। तो जनरली अगर अपन देखा जाए तो बाइनरी सर्चिंग जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द लीनियर सर्च। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, इसके ऊपर एग्जाम्पल मैंने बताए, एल्गोरिथम में बताए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सॉर्टेड एरे किस में यूज़ किया जाता है, तो बाइनरी सर्च में यूज़ किया जाता है। विच वन इज़ द बेस्ट फॉर कंपैरिजन, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आप कह सकते हैं बाइनरी सर्च इज़ बेस्ट फॉर द कंपैरिजन। So it is all for today. Thank you very much. Keep watching for the new videos.